हार के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। खत्ते में अमन उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तोसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। भारत को उसी की जबान में जवाब देंगे। भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों जैसा होगा। वज़ीर आज़म का भारत को दो टोक जवाब। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर रहा है। खित्ते में अमन के लिए भारत को अपनी नापाक साजिशें तर्क करना होगी। मार्का हक के बाद कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में जिंदा हुआ। सिफारती महाज पर भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम ही हो सकता है। भारत को उसकी जबान में जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया। भारत के पास कश्मीरियों को आज़ादी देने के सिवा कोई चारा नहीं। कश्मीर और फलस्तीन के अवाम को उनकी मर्जी के मुताबिक जीने का हक मिलना चाहिए। कश्मीर की सरजमीन खून से सुर्ख हो चुकी। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। उज़्बेकिस्तान के सदर दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाई का लड़ाका तैयारी की उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फ़ज़ाई सलामी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही फ़ज़ाई हिसार में लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुआज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। उज़्बेक सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। काबीना अरकान से मिले। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत। कराची से खैबर तक एक ही आवाज़। वादी कश्मीर पर भारतीय गाजिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल हो चुके। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में रैलियां मुजाहिरे। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम चाइना चौक से डेली चौक तक रैली निकाली गई। विफाकी वुज़रा मजहबी सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मंगरा पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर। राना मशहूद का भी इज़हार यकजहती। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक से साथरा मोड़ तक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। कश्मीरी शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बिम्बर में इंसानी हाथों की जंजीर ने सरहद पर इत्तेहाद और आज़म की तस्वीर बना दी। वादी नीलम, बाग, कोटली, सुमाहनी, नक्याल समेत भी रैलियां निकाली गई। हैवी बाइकर्स की रैली में इजहार एकजहती के लिए मीरपुर पहुंची। कराची में पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध ने रैली की क़यादत की। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा, सजावल में भी रैलियां। लाहौर में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से मॉल रोड तक रैली का इनेकाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। बलूचिस्तान में भी परचम कुशाई की तकरीब। उसने वहां पर रखकर कश्मीर को एक जेल बनाया हुआ है। हिंदुस्तान ने अपनी 8 लाख फौज के जरिए भी उनके दिलों पर हुक्मरानी मुमकिन नहीं हो सकी और मोदी फाशिस्ट का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। वो अपने आप को जितना भी सेकुलर कहे, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि किस तरह कश्मीरियों के ऊपर जबर तशद्दुद आज तक किया जा रहा है। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की छोटी सी तकलीफ पर भी बिलबिला उठता है। पाकिस्तान से रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। कश्मीरियों की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होंगी।
पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के शाना बिशाना खड़ा रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, 8 दहाइयों से बहादुर कश्मीरी भारतीय कब्जे के खिलाफ डटे हुए हैं। आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकने पर आमादा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। यौम यकजहती कश्मीर का मकसद था कि मसला कश्मीर को नई राह दी जाए। आलमी बरादरी बेहिसी छोड़कर अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे। यौम यकजहती कश्मीर पर सूबाई क़यादत का कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कश्मीरी पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना उनका बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि भारतीय बर्बरियत ने वादियों को जेल बना दिया। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत उनका बुनियादी और मुस्लिमा हक है। खित्ते का पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना पुरअमन हल से वाबस्ता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने का मुतालबा किया है। दहशतगर्दों का हदफ कोयटा रेड जोन था। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। 100 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। मुआविन खुसूसी शाहिदीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ इकसाम का असलहा पकड़ा गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का इंटेलिजेंस, ट्रेडिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। चीनी सफ़ीर की बलूचिस्तान में शहरियों फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मनसूबे के तहत की गई चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। BLA एक फितना है जो मासूम शहरियों और मजदूरों को निशाना बनाता है। ये फितना भारत कीमा पर पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का एक्स पर पैगाम। कहा, फितना अंगेजी की हर कोशिश का मुअस्सर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी वहदत, तरक्की और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ कानून के मुताबिक न सिर्फ पूरी ताकत से रोका जाएगा बल्कि कुचला जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत और फौज एक पेज पर है, मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से कालदम BLA को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने पर ज़ेर गौर दरख्वास्त मंजूर करने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास में अपने खिताब में कहा, काबुल में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद बैरूनी सरपरस्ती और गैर मुल्की माली मुआवनत से प्रॉक्सी दहशतगर्द गिरोहों को नई जिंदगी मिल गई है। हमारे मशरकी हमसाये की फ़ाल हिमायत के तहत यह गिरोह पाकिस्तान के अंदर संगीन और सफ़ाक दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। रियासी दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गुज़श्ता हफ्ता BLA ने बलूचिस्तान में मुताद्दिद मकामात पर दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारियां कबूल की, जिनके नतीजे में 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। बसंत बहार में कुछ ही घंटे रह के रात 12 बजते ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज जाएगा। पतंग, गुड्डे, डोरे, बारबेक्यू का सामान, सर्च लाइट्स, डेक और बड़े स्पीकर। लाहौरियों ने सारा सामान छतों पर पहुंचा दिया। बसंत से हर तरफ खुशी के रंग और सिकाफत की झलक। डोर और पतंगों की खरीदारी जारी है। दूसरे शहरों से मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लिबर्टी चौक आमद। शहरियों ने मरीम नवाज को देखकर खुशी का इजहार किया, सेल्फियां भी लीं। मरीम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। वज़ीर आला मोची गेट भी गईं। बसंत के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला की मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी राड लगाने की हिदायत। ये हिफाजती इक़दाम आपकी हिफाजत के लिए है।
अगर सेफ्टी राड ना लगाया तो बाइक बंद होगी। पतंग उड़ाना हर एक को पसंद, इकसाम इतनी के इंतखाब मुश्किल। हर पतंग का बनावट और डिज़ाइन के हिसाब से अलग नाम। पतंग, कुप, गुड्डा, लखनऊ काठ, मच्छर, शुरला और परी हर एक की पसंद। पतंग गुड्डियों की मलिका। ज़्यादा उड़ाई जाने वाली पतंगों में शुस्तर, चतरदारी, परी, सुरखाब, सादी गलेर, बिजली, सलारा और दोबाज गलेर भी शामिल हैं। पतंग की तनावे डालने से पेचे तक हर काम के लिए उड़ाने वाले का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। बसंत के लिए लाहौर में 4 रोज के दौरान 1 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की डोर, गुड्डी और पतंगों की फरोख्त। खरीदारी के चौथे रोज 68 करोड़ से ज्यादा की खरीदो फरोख्त हुई। 10 लाख से ज्यादा पतंगे और 20,000 से ज्यादा डोर के पिन्ने फरोख्त हुए। बसंत बुखार। लाहौर के खाबों में भी बसंती टच। तनूरों पर पतंगों और गुड्डों की शक्ल के कुलचे और नान बिकने लगे। बसंत की रौनक हर चीज में झलकने लगी। लोग बसंती थीम के साथ तैयार किए गए कुलचों और नान की खरीदारी में मसरूफ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का अंदरूनी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बसंत इंतजामात, QR कोड, पतंग और डोर का जायजा लिया। दुकानदारों की तरफ से भरपूर इस्तकबाल। फैमिलीज और खवातीन ने सेल्फियां भी ली। लाहौर में बसंत के बुखार में क्रिकेटर्स भी मुब्तला। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का एक्स पर पैगाम। लिखा, लाहौर में कई दहाइयों बाद बसंत पतंग का त्यौहार कल से शुरू हो रहा है। आइए इस त्यौहार को खुशी के हकीकी जज्बे के साथ मनाएं। बसंत के मौके पर जिम्मेदार शहरियों के तौर पर बर्ताव करें।